श्रीमद् भागवत की कथा मनोरंजन के साथ साथ मनोमंथन भी करती है। मनोरंजन से तुम मुस्कुराते हो और मनोमंथन से तुम्हारे मन के भीतर के विष निकलते हैं और फिर जैसे समुद्र मंथन के अंत में अमृत का आना हुआ, वैसे ही श्रीमद् भागवत के 7 दिवसीय कथा के श्रवण के उपरांत मनुष्य के जीवन से सारे विष, जहर, तकलीफें, दुख, कर्कशता, कठोरता ये सब निकल जाती हैं और अंत में उसे भक्ति रूपी अमृत की प्राप्ति होती है। भक्ति प्राप्त करना क्यों जरूरी है? सारी दुनिया पैसा प्राप्त करने में लगी है, मकान प्राप्त करने में लगी है, दुकान प्राप्त करने में लगी है, कोई नाम बड़ा कर रहा है, पर हमारे तुम्हारे जैसे कुछ लोग पांडालों में बैठकर भक्ति प्राप्त करते हैं, कुछ समझ नहीं आता। और इस प्रश्न का उत्तर जब तुम्हें ठीक ठीक मिल जाएगा और इस प्रश्न के उत्तर से तुम संतुष्ट हो गए, तो जीवन में फिर भक्ति तुम्हारे लिए कोई सब्सिडरी सब्जेक्ट नहीं रहेगा, ऐच्छिक विषय नहीं रहेगा, बल्कि ये तुम्हारे लिए अनिवार्य विषय हो जाएगा। अभी तक हमारे समाज में ये मान्यता है कि काम करो, धाम करो, नाम करो, थोड़ा बहुत समय मिले तो भक्ति भी कर लो। पर मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि थोड़े बहुत भक्ति करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे। मीरा का एक सूत्र है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा ऐसा नहीं कहती कि मेरे तो वो भी हैं, ननद भी हैं, भौजाई भी हैं, बाई भी हैं, माई भी हैं, दाई भी हैं, काकी भी हैं, बच्चा भी है, बच्ची भी है, मित्र भी है, सिनेमा भी है, वो भी है और तुम भी हो। भगवान कहते हैं मुझे ऐसों को मिलने की जरूरत नहीं। भगवान भी बैठे हैं वैसे लोगों से मिलने के लिए जिन्होंने मीरा की तरह यह कह दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। पहला लाइन कहना बड़ा आसान है। दुनिया में सभी कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो भोलेनाथ, मेरी तो भवानी माँ, मेरी तो तुलजा देवी, सभी कहते हैं, पर ये कोई नहीं कहता कि दूसरो न कोई। और यहीं से भगवान पीछे लौट जाते हैं, बोलते हैं हमारा तुम्हारा बंधन बनेगा नहीं, हमारी तुम्हारी मित्रता होगी नहीं। नागपुर के दिव्य पांडाल में पधारे श्रीमद् भागवत की कथा से अपने जीवन को परिवर्तित करने का जिन लोगों ने संकल्प लिया है, उनके लिए मैं उपस्थित हूं। पर जिन लोगों ने 7 दिनों का मेला समझा है और थोड़े उछल कूद करके बंदरों की तरह नाच कर वापस जाना चाहते हैं, उनको अभी से मेरा बाय बाय। आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, आप निराश हो जाओगे। श्री कृष्ण की पवित्र भूमि श्रीधाम वृंदावन से हम यहां पर आए हैं भगवान श्री राधा कृष्ण के महारास को उत्पन्न करने, उपस्थित करने। अगर इस महारास में तुम भाग न ले सके तो तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही निराश, उदास, हताश, हरास में रहेगी। दुनिया में 2 ही रास्ते हैं, या तो श्री कृष्ण के साथ महारास कर लो या फिर निराश, उदास और हताश जी लो। एंड इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या चुनना है। भगवान का महारास चाहिए या इस दुनिया में निराश, हताश, उदास होकर के जीना चाहते हो, ये चुनाव तुम्हारा होगा। इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई आदमी हो जो कहे कि मैं निराश रहना चाहता हूं, मैं हताश रहना चाहता हूं, मैं उदास रहना चाहता हूं। हर कोई चाहता है आनंदित होना,
हर कोई चाहता है मस्त होना, हर कोई चाहता है गीत गाना, नृत्य करना, आह्लादित होना, अपने परिवार परिजन समाज के साथ मस्ती के साथ जीवन यापन करना चाहता है सभी, पर मिलता किसी किसी को है। चाहत किसकी नहीं है कि वो अरबपति हो जाए, चाहत किसकी नहीं कि उसके द्वार पर गाड़ियों की गाड़ियां लगी रहे, चाहत किसकी नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गद्दी से उतर जाएं और हम ही प्रधानमंत्री बन जाएं। कौन नहीं चाहता? सबके हृदय में एक ही चाहत है, कैसे ऊंचाई पर जाएं, सुविधा की सारी सामग्रियां हमें मिलें, घर द्वार परिवार हमारा आनंदित रहे, हमारे बेटे बेटी बहू सब आनंद में रहें, धनवान रहें, आरोग्य से भरे रहें, पर मिलता क्यों नहीं? या तो भगवान बहरा हो गया है, या तुम्हारे पुकारने में कोई कमी रह जा रही है। मैं इस श्रीमद् भागवत की कथा को दो तरफ से लेकर के चलूंगा। एक तुम्हारे पाले में गेंद डालूंगा, एक भगवान के पाले में गेंद डालूंगा, और मैं रेफरी की तरह देखता रहूंगा बैठ के कथा करते। हमारा काम है रेफरी बनना, अंपायर। क्योंकि व्यासपीठ पर बैठ करके व्यक्ति पक्षपात नहीं करता। व्यासपीठ पर बैठने के बाद व्यक्ति शास्त्र, संत, ईश्वर और जो सत्यवाणी होती है उसी का प्रकाश करता है। व्यासपीठ भी अगर चापलूस हो जाए, व्यासपीठ भी अगर तुम्हारे मन के अनुसार बोलने लगे, तो इस संसार में फिर सत्य को बोलने वाला तुम्हें कभी कोई मिलेगा नहीं। इसलिए व्यासपीठ से अपने मन की भाषा सुनने का भाव मत रखना, बल्कि ये समझना कि मेरा मन तो कलुषित है, मैं इसी कलुषित मन के कारण दुखी हूं, मेरा मन ही मुझे न जाने कहां कहां भटकाता है, अटकाता है। 7 दिनों के श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण अगर तुमने ठीक ठीक कर लिया, आज तो हमारे बर्मन जी जो कथा के आयोजक हैं, उन्होंने तो एकदम पिस्तौल निकाल लिया हमारे ऊपर ऐसे करके। पिस्तौल मतलब वाणी का। हम सब 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, जहां सब कुछ हमारे पास है, पर वक्त बड़ा कम है, हम सब कम वक्त हैं। श्रीमान बर्मन जी का ये आयोजन, उनकी निष्ठा से आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बर्मन जी और हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई, टीवी पे ही मिले हम। और फिर जब पहली बार मैं यहां आया नागपुर में, तब किसी ने बताया यही बर्मन जी हैं। कि बच्चों बहुत बढ़िया है, आनंद है। और आज हमारी दूसरी मुलाकात थी, पर बड़ी गंभीर मुलाकात थी। जितने लोग हमें जानते हैं वो भी जानते हैं कि बाबा बहुत, हमें किसी ने बताया कि बर्मा जी भी वैसे ही हैं। हम कि चलो फिर खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। मैं ईमानदारी से कहने आया हूं और आप ईमानदारी से सुनने आए हो। दोनों में से कहीं पर इतनी सी भी बेईमानी घुस गई, श्रोताओं, मेरी माताओं, मेरे बच्चे, मैं तो सप्त दिवस पूर्ण ईमानदारी के साथ, प्रामाणिकता के साथ, निष्ठा के साथ श्रीमद् भागवत के रस को तुम्हें परिवेशित करूंगा, परोसूंगा तुम्हें। पर अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारा पात्र कितना तैयार है। अगर पात्र में पहले से कीचड़ है, पात्र में पहले से तुमने धूल रखा है, पात्र में पहले से नींबू के कुछ बूंद गार के रख दिए हैं, तो हम दुग्ध रूपी अमृत देंगे भी तो तुम्हारी दूध फट जाएगी। फिर हमारे ऊपर दोष मत लगाना। इसलिए व्यासपीठ पर बैठने के पूर्व जितनी पवित्रता, सात्विकता, जितनी तपस्या वक्ता को करना पड़ता है, वास्तव में श्रवण करने के लिए भी उतनी तपस्या करनी पड़ती है।
ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है जहां आप आधे घंटे के लिए आए, जिंदाबाद मुर्दाबाद किया और वापस चले गए। श्रीमद् भागवत का सत्र जो 3 घंटे का सत्र होता है, ये 3 घंटे ठीक ठीक तुम्हारे हृदय में ये बातें उतर जाए, उसके 2 घंटे पहले से तैयारी करनी पड़ती है। ये मत समझ लेना कि भागते भूगते आए, आकर बैठ गए, उसके बाद भी मोबाइल देवी के ऊपर बार बार तुम्हारा आंख जा रहा है, व्हाट्सएप के ऊपर में, फेसबुक के ऊपर में, और कथा भी इधर सुन रहे हो। मैं तो यूं ही कहूंगा कि बर्मन जी का और हमारा और यहाँ की जो आयोजक कमेटी है, समिति है, इस बस्ती के लोग, इतनी प्यारी बस्ती है, इतने अच्छे लोग हैं। मैं पूरी बस्ती घूम के आया, शायद न घूमता तो अधूरा रह जाता। छोटे छोटे बच्चे, माताएं, सब बहुत अद्भुत और आनंदित। और वास्तव में धर्म भक्ति बहुत धनवानों के लिए है भी नहीं। वो तो जब चारों तरफ से उन साइको पेशेंट हो जाते हैं तब बेचारे आते हैं। इस दुनिया में हम घूमते रहते हैं, हमारे पास जितने भी बड़े बड़े लोग आते हैं वो यही कहते हैं, पहले तो आकर के 20 मिनट अपनी बात कहते हैं, महाराज जी ये है वो है, हम ये थे, सन इसमें ये थे, हमारे पास इतना घर है, मुंबई में ये है, लंदन में ये है, बेटा यहाँ पर है, साला ये है, फलाना ये है। 20 मिनट तक हम भी चुप होकर के शिष्य की तरह सुनते रहते हैं। हम आगे बोल, आगे कहता है शांति नहीं है, चैन नहीं है। मैं बोला फिर तेरे पास है क्या भिखारी? 20 मिनट हमारा खा गया बिना मतलब का, बताओ। 20 मिनट से अपनी बातें कहता जा रहा है, लंदन में गए, अमेरिका में गए, बेटा ये है, बेटी ये है, ये वो हैं, सम्मान है। हम निकलते हैं तो लोगों की गर्दनें झुक जाती हैं, आधे इधर आधे उधर, बाकी मेरे साथ चले आते हैं। इतनी इज्जत है इनकी, लेकिन शांति नहीं है, चैन नहीं है।